गिरिडीह से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कर्ज के दबाव और मानसिक तनाव ने एक मां और उसकी नाबालिग बेटी की जिंदगी छीन ली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गाँव में सोमवार को मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन बेसुध हैं। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय पुतुल देवी और 12 वर्षीय स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुतुल देवी ने किसी महिला समूह से करीब 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। सूत्रों के अनुसार लोन की किस्तों को लेकर लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। इन्हीं कॉल्स और दबाव के चलते पुतुल देवी लगातार मानसिक तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से वो काफी परेशान और चुपचाप रहने लगी थी। सोमवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। माँ और बेटी दोनों के शव फंदे से लटके मिले। घटना हो गया, लोन ली थी, लोन के चक्कर में इसको प्रताड़ित किया गया और घर में किसी को बताई नहीं थी। लोन ली थी, कब ली थी, किससे ली थी, कितना ली थी नहीं जानते। और घर में जो सो इसका फोन आने लगा मैनेजर का। हम लोग पूछे इसको कि कहाँ लोन की बात है, काहे फोन किया, कहाँ पैसा लिया है, तो ये कुछ बोल नहीं करते थे, खाली रोती थी। तो हम लोग चुप मारने बोले थोड़ा दिन रहेगी ठीक ठाक फिर बोलेगी, लेकिन बतेबे नहीं की कि क्या किया। हम लोग पूछे कि क्या बात है, मैंने फोन आया, कहाँ पैसा कितना लिए नहीं लिए, लेकिन कुछ बताने से तुम ये घटना कर लिया। कब ये घटना हुई? रात में। आपको कैसे जानकारी हुई? हम लोग सुबह देखे। सुबह क्या देखे आप? सुबह जब हम लोग देखे तो देखे हमारी दोनों माँ और बेटी लटकी हुई रस्सी में। जैसे हम लोग वहीं पटका रोने लगे। बेटा सबको बुलाए तो बेटा मेरा आया, उसको पकड़ के काट के नीचे उतारे, रोने लगे। फिर गांव वाला को हल्ला किया, फिर गांव वाला फिर सब जमा हुआ। पत्नी का क्या नाम है? पुतुल देवी। उम्र वही होगा 35-36। बेटी का क्या नाम है? क्या बेटी का क्या नाम है? बेटी का स्नेहा कुमारी। उम्र वही 15 साल। आपका क्या नाम हुआ? सोनू राम। आप कौन लगे? मेरा पत्नी है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल की जांच की और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये केवल आर्थिक दबाव का मामला है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? गिरिडीह के श्री रामपुर गाँव में इस घटना के बाद शोक और सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। आज एक बहुत दुखद घटना श्री रामपुर गांव में हुई है। हम लोग को भी खबर ली, हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से जानकारी लेके घटना के पीछे क्या राज है। पता चला कि माँ एक समूह चलाती थी प्राइवेट बैंक का, उसी समूह में इसने 5 लाख रुपया लिया था और जो समूह चल रहा था उसमें किसको क्या पैसा दिया, किसको पैसा नहीं दिया, कैसे क्या किया, ये घर परिवार किसी को बताने का जरूरत नहीं समझी, खाली रोती रहती थी। ये लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन जैसे हमको जानकारी मिला है कि बताने का कोशिश नहीं की और उसी 5 लाख के लोन में अपना और अपने बेटी का दोनों का फांसी लगाकर रात को जान दे दी। और पता सुबह ये लोग को जब घर परिवार को पता जब खुलवाई, देखा नहीं उठ रहा तो देखा तो इस तरह का हादसा हो चुका था। हम सभी माता बहनों से भी और प्रशासन के साथ साथ सभी से भी आग्रह करना चाहते कि इस तरह का लोन लेके ये पहला घटना नहीं है। इस तरह का घटना बराबर लोग सुनते आ रहा है और महिला लोग क्या करता, पूरा घर को किसी को परिवार को बताता नहीं और प्राइवेट बैंक का जो लोग है वो लोग आके उसी तरह का महिला को चूज करती है और उन लोग को फंसा कर लोन दे के उसके माध्यम से और लोगों को भी लोन दिलवाती है। और दिलवाने के बाद जब लोन नहीं पूरा होता तो इतना टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के बाद इसी तरह का घटना घटने को देखने को मिलता है। ये पहला घटना नहीं है, ये बराबर की घटना है और हम
चाहेंगे। आज हम एसपी से और डीसी से भी इस सिलसिले में मिलेंगे कि इसको कैसे आप इस घटना को रोक सकते हैं। ये लोन सिस्टम जो कर रहा है, हम तो कहेंगे प्रशासन से, जो इस तरह का घटना काटा, जो इसका मैनेजर है, जो इसका स्टाफ था, जो आके लोग को टॉर्चर किया, जिसके चलते इसको आज जान देने का नौबत आ गया, वैसे लोग पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में 2 लोगों का आत्महत्या का मामला है, जिसमें एक महिला लगभग 40 साल की है और एक उनकी बेटी है लगभग 16 साल की। घर में और उनके 3 भाई हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं घर में, उनका पति भी है। हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है, मामला क्या है, इसका गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं।